अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से फ्रोज़न पराठे की रेसिपी। रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में आप लोगों के लिए बहुत अक्सर कम टाइम बचता है इबादत के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने के लिए आप जो है वो इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब भी आप ये फ्रोज़न रेसिपी बनाएंगे, फ्रोज़न पराठे बनाएंगे, तो ये बिल्कुल इसी तरह से होंगे जैसे अभी अभी आपने बिल्कुल फ्रेश बनाए हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरा इसका तरीका बताऊंगी, आपने किस तरह से इसे फ्रीज़ करके रखना है और किस तरह से बाद में आपने इसे बनाना है। अब सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है और इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है वो चीनी शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं सॉल्ट का शामिल करूँगी। 3 टेबल स्पून में इसमें जो है मेल्टेड घी है मेरे पास, ये शामिल करूँगी। चीनी से जो है वो देखिएगा पराठे का कलर कितना खूबसूरत आएगा और क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पराठे तैयार होंगे। और साथ ही ये बहुत अहम चीज़ अंडा है, 1 अंडा हम इसमें शामिल करेंगे। इससे इसके पराठे की खूबसूरती और कलर जो है वो देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा बिल्कुल फ्रेश आपने बनाया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी। अब हम इसका आटा गूँध लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है, इसमें मैं 1 कप जो है वो फ़ाइन आटा डालूँगी। मैदा जो है वो हम बाद में शामिल करेंगे। कोई भी घर में जो आप आटा यूज़ करते हैं 1 कप आपने वो ले लेना है। वाइट आटा भी हो सकता है और दूसरा जो है वो आटा हो सकता है। तकरीबन 1.5 कप के करीब जहाँ पर मैं मैदा शामिल कर रही हूँ। 1 कप आपने गेहूँ का आटा लेना है और 1.5 कप आपने मैदा लेना है। दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये जो हमने बनाया था इसके लिए मिक्सचर, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से आपने ये इसमें डाल देना है और हल्के हाथों से आप इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लें। ये देखिए ये मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से होगा। अब आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी डो तैयार कर लेनी है। जिस तरह आप आटा गूंथते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा नरम हो, थोड़ा सा सख्त होगा तो आपको आसानी होगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आपने आटा गूंथ लेना है। ये किसी खुले बर्तन में मिक्सिंग करने के बाद इसमें डाल लिया था मैंने। परात में अच्छे तरीके से ज़रा खुले बर्तन में गूंदा जाता है, आपने अच्छे तरीके से इसे गूंद लेना है। हमारा गूंद चुका है, अब हम इसे एक बॉल में डाल लेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर हल्का सा घी लगा के इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे हम कवर करके रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए आटा हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा आपने खुश्का हाथ पर लेना है और इसके आपने पेड़े बना लेने हैं। साइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप मीडियम साइज़ के पराठे बनाएं, छोटे साइज़ के बनाएं या बड़े साइज़ के बनाएं। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पराठे बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने पेड़ा कर लिया है और इस आटे के मैंने 5 से 6 पेड़े करके रख लिए हैं। ये देखिए यहाँ से अच्छे से शेल्फ साफ़ कर ली है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इस तरह से मैदा स्प्रिंकल करूँगी। एक पेड़ा आपने लेना है और उसकी इस तरह से आपने रोटी बेल लेनी है। आपने इस तरह रोटी बेलना शुरू करनी है और थोड़ा सा आपने इसे बेज़वी शेप में, लंबाई में, ओवल शेप में आपने रोटी बेलनी है। सबसे मेन ट्रिक जो है वो आपकी इस पेड़ा करने की है। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी पराठा बनाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल मेरी हर टिप को फॉलो करना है। ये देखिए हमने थोड़ा सा ओवल शेप में इसे बेल लिया है। आपने मेल्टेड घी लेना है और इस तरह हाथ की मदद से पूरे पराठे पर हल्का सा तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो आपने इसके ऊपर लगाना है और इस तरह अच्छे से आपने इसे घी लगा लेना है। इसके बाद आपने हल्का सा मैदा लेना है और इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। बस बहुत थोड़ा सा आपने लेना है। ये देखें आपने एक साइड से पकड़कर इस तरह से बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइटली इसे फोल्ड करना है। जितना हो सके आपने इसे टाइट करना है। हल्का हल्का सा खींच खींच के आपने इस तरह से पेड़ा बनाना है। ये मैं आपको पूरा इसका दिखाती हूँ। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आपने इसे पीछे की तरफ खींचते जाना है और इसे फोल्ड करते जाना है। जितना टाइटली पेड़ा बंद होगा उतना ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनेगा।
ये देखिए हमने इसे इस तरह फ़ोल्ड कर लिया है। फिर आपने इसे हल्का सा प्रेस करना है इस तरह से, और थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा सा इस तरह प्रेस करेंगे। हल्का सा यहाँ पर हम मेल्टेड घी इस्तेमाल करेंगे, हल्का सा इसके ऊपर लगा लेंगे। एक कॉर्नर से पकड़ के आपने बहुत टाइटली ही इसे इस तरह बंद करते जाना है। साइडों से जो हल्का सा आटा निकले उसे आपने इस तरह से दोनों हाथों से प्रेस करते जाना है। ये देखें, ये देखिए इस तरह साइडों से पेड़ा आपने इस तरह बंद करते जाना है और इसी तरह आपने पूरा फोल्ड करते जाना है। ये देखिए बिल्कुल एंड पर आके आपने इस तरह से करना है और इसे थोड़ा सा खींच के इसका लास्ट कॉर्नर आपने इस तरह इसे हाथ में पकड़ लेना है और इसका ये जो लास्ट कॉर्नर है इस तरह आपने थोड़ा सा खींच के नीचे की साइड पे आपने इसे, ये देखिए नीचे की साइड पे फोल्ड कर देना है इस तरह अंदर से। और ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त सा पेड़ा जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी के पेड़े भी रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने बाकी भी इस तरह से, मैंने आपको वीडियो दिखानी थी इसलिए बहुत टाइम लगा एक पेड़े को बेलते हुए, वरना 1 मिनट में ये पेड़ा जो है वो आप बना सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेना है। अब हम रोटी को बेलेंगे। इसी तरह आपने पेड़े को उठाना है और इस तरह आपने इसे थोड़ा सा प्रेस करके आपने बेल लेना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने बेल लेना है। ये देखें रोटी मैंने बेल ली है और ये आपने बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी, थोड़ी सी जो है ये थिक होनी चाहिए। इसी तरह मैंने ये देखिए तमाम रोटियां जो हैं वो बेल कर रख ली हैं। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और आप जो है वो इस तरह कोई भी पेपर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट पेपर लिया है, यहाँ पर इसे रखेंगे और इसके ऊपर आपने बड़ी एहतियात के साथ जो है वो एक रोटी जो हमने पराठा बेला है वो रख देना है। ऐसे आपने एक पराठा रखकर इसके ऊपर फिर एक पेपर लगाना है, उसके ऊपर फिर आपने दूसरा पराठा रख देना है बिल्कुल इस तरह से। इसके ऊपर आपने फिर एक पेपर लगाना है और इसी तरह आपने 1 बाय 1 तमाम पराठे जो हैं एक एक पेपर लगाकर रखते जाना है। अब आपने कोई भी पॉलीथीन बैग ले लेना है या कोई भी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, या कोई भी आप ज़िपर बैग ले सकते हैं और आपने ध्यान से बहुत एहतियात से जो है वो तमाम पराठे उठाकर इसके अंदर रख लेने हैं। ये देखिए इस तरह से बड़े आराम से आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आप बेशक पूरा महीना इसे इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी ही बनेंगे। मैंने भी इसी तरह से ये बनाकर रमज़ान आने से पहले पहले, सुबह अक्सर सहरी में हम लेट हो जाते हैं, कोई भी मसला हो तो 2 मिनट में आप इसे फ्राई कर सकते हैं। देखिए हमारे फ्रोज़न पराठे रेडी हैं। मैं आपको एक फ्राई करके भी दिखा देती हूँ कि आपने इसे किस तरह से करना है। यहाँ पर मैंने फ्राइंग के लिए पैन ले लिया है और हल्का सा इसमें घी या ऑयल डाल देंगे। घी में वैसे पराठे ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तकरीबन हल्का सा मैंने ग्रीस ही किया है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें हमने ये पराठा रख दिया। 3 से 4 मिनट ये नीचे से पकने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने से पहले थोड़ा सा मैंने घी इसके ऊपर भी लगा दिया है। देखिए मैं आपको बिल्कुल रेडी करके ही मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और 2-3 मिनट बाद नीचे से पकने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी हमारा पराठा रेडी है। तो आप भी जो है ये रमज़ान के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 1 दिन लगेगा आपका और पूरे रमज़ान के पराठे आप बनाकर इसे फ्रीज़ करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी, यूनिक सी, आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।